चलें गाइस, इसको जाना था एसएस वर्ल्ड बट कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है, आगे जाना है या बस यहीं खेलना है? यहाँ पे ये स्लाइड है और वो झूला है, बस वो झूला तो जान नहीं मिले, ये स्लाइड मिल जाएगी। चलें गाइस, ये शुमाई नहर है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती है कहाँ जाती है, लेकिन ये भी इधर कौन सा फोड़ा निकल जाना है। यूँ छलांग लगा के फिर उधर, लेकिन इसका पानी काफ़ी तेज़ है। उधर से देखो कितना स्पीड में गिर रहा है नीचे। हाँ नहीं, छोटा बच्चा भी झूला दे। बेचारी की किस्मत में ही नहीं है। गाइस अभी आ रहे हैं नवीद भाई, वैसे तो 1 बज गया, उन्होंने आना है 3 बजे। तो बस फिर रूम अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा काफ़ी खुला है, तो उनका बिस्तर यहाँ पे लगा दिया है, तो बस फिर उनका वेट हो रहा है। चलें गाइस, ये बिस्तर लगाया था नवीद भाई के लिए, और नवीद भाई के साथ तलहा भाई भी हैं, बस उनको चाय वगैरह दी है, और मैंने सोचा कि वो दिलबर के साथ बाहर चले गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप सब वो इंजॉय करके आएंगे, वो कह रहे थे कुछ खाना पीना उन्होंने करना है, तो बस वो चले गए हैं। मैंने कहा चलिए उनके आने से पहले रूम सेट कर देती हूँ, और उसके साथ साथ चाय मैंने बनाई थी, चाय मुझसे ना वो गिर गई थी ना, अभी फिर मैंने जो है ये देखें अभी नीचे कचरा हुआ है, ये सारी अच्छे से ना इसकी सफाई की है। अभी खैर सुबह का ही टाइम है, ये बर्तन मैंने के बाद में वॉश करती हूँ, पहले ना ये सारी सफाई कर देती हूँ उनके आने से पहले। और आलमोस्ट सुबह हो रही है, आस्ता आस्ता 5 बजे का टाइम है, तो बस मैं तब तक ना ये सफाई वगैरह कर दूँ ताकि बेडरूम सेट हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी ठीक ही हूँ। असल में अभी मैं अपने लिए फिर से चाय बना के ले आई हूँ। टाइम हो गया है 7:15। और रात हम लोग जैसे ही आसमान से वापस आए हैं तो नवीद भाई घर पे आ गए थे, तो उन्होंने बोला था कि वो रात को हमारे पास रुकेंगे, लेकिन बस फिर वो थोड़ी देर के लिए रुके हैं, बाहर चले गए थे। दिलबर साहब भी उनके साथ चले गए। उनके जाने के बाद फिर मैंने घर की ये सफाई वगैरह की, फिर दोबारा आगे बस फिर ऐसे ही आधा घंटा बैठे हैं, चले गए हैं। फिर उसके बाद मैं और दिलबर साहब बस ऐसे ये ऑलमोस्ट 1 घंटे से कम ही टाइम था, हम बैठे रहे। फिर मैंने उनको बोला कि आप भी जाएं, आप भी रेस्ट कर लें, और अगर आप यहाँ आप सो जाएंगे ना तो फिर ऐसे होगा कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर आप नींद से उठकर ऊपर जाएंगे तो ना आपको लेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा आप 7 बजे ही ऊपर चले जाएं और सुकून से रेस्ट करें। मैं भी रेस्ट करती हूँ। तो फिर उसके बाद ये है कि जो भी डे की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और भाई जब घर आते हैं ना तो बहन बहुत खुश होती है, और मेरा भाई मेरे आज घर आया है, बेशक थोड़ी देर के लिए आया है, यकीन करें बहुत खुश हुई। अभी जब वो दिलबर साहब के साथ बाहर जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कोई 10 दफ़ा पूछा है, सनिया क्या खाओगी, मैं आपके लिए लेके आऊँ। मैंने कहा नहीं भाई कुछ भी नहीं खाना है। और दिलबर साहब ने भी उनको नाश्ते का काफ़ी फ़ोर्स किया, लेकिन वो अपना उनका पेट भी फुल था और उनकी तबीयत भी काफ़ी टाइट थी। खैर अल्लाह ताला उनको भी तंदुरुस्ती दे। आप देख सकते हैं कि बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। मैंने इस चीज़ को खैर नोट बाद में किया है, और मैंने ये आज सारा गैराज जो है इसको साफ़ किया है, क्योंकि मुझे ना इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट फील हो रही थी। और ये वॉशरूम मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, ये जी हमारी लेबॉर्ट्री है। मैं वॉशरूम को लेबॉर्ट्री बोलती हूँ। इसको नीट एंड क्लीन किया है। शायद कि मैं इस वॉशरूम को खोलती भी ना भाई, जितना ये गंदा था। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, प्रूफ भी दिखाती हूँ। पहले तो खैर नहीं दिखा सकती थी, वो औरत मुझे लगता नहीं, खैर कंफर्म था कि वो इसमें बर्तन वॉश करती थी इधर, सीधी सी बात है। और नीचे उसने अपने वो कबूतर रखे हुए थे। खैर आज वो गंद निकाला है, 50% भाई साफ़ हुआ, इसलिए फुल नहीं दिखा रही, बाद में दिखाऊंगी। ये प्रूफ है कि ये कूचियाँ अंदर से उठा कर लेकर आई हूँ। खैर इस पर मुझे मज़ीद बात ही नहीं करनी है। अभी कभी बाज़ार जाऊँगी तो फिर से तेज़ाब लेकर आऊँगी। उसके बाद जी मैंने की है ये वाली बाइक वॉश।
जितनी मुझे समझ में आ रही थी उतनी मैंने कर दी है, ताकि इसके टायर वगैरह साफ़ सुथरे रहे, इसका जो ज़ंग है वो उतर जाए। उसके बाद मैंने किया है जी अपना मेन गेट वॉश, ये भी किया है वो भी किया है। और सीढ़ियाँ मैंने बस ये लास्ट वाली जहाँ से ये वाइपर है ना यहाँ से की हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी मिट्टी आई हुई है। और ये जो है ना ये बहुत प्यारी है, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल ग्रिल। इसका मैं सोच रही हूँ कि ना ये जो नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ना, इसको मैं ख़ुद साफ़ करूँ। इसके ऊपर ये जो निशान है ये अच्छे नहीं लगते, क्योंकि घर में इंटर होते हुए लोग जब ख़ास तौर पे फैमिली आती है तो उधर देखती है ना, तो ये निशान मुझे अच्छे नहीं लगते। इसका भी कुछ सोचती हूँ। उसके अलावा मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन बाहर मैंने सारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो वॉश किया है, पूरा मेन डोर वॉश कर दिया। लेकिन मुझे लगता है शाम तक ये फिर मैला हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। उस रैक को मैंने वॉश कर दिया है, इसको मैं ज़रा खुला छोड़ूंगी ताकि इसमें हवा गुजरे, कोई क्रॉसिंग की जगह नहीं है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा हबस सी हो जाती है। मैंने सोचा है कि अपना खाना फिर से शुरू करें जो हम पहले खाते थे, ठीक है। आप लोगों ने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम। गाइस, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जब कराची से आई थी उस वक़्त की ये बेडशीट पड़ी है। आज मैंने इसको वॉश किया। उस दिन तो बारिश के चक्कर में नहीं किया, तो बारिश भी नहीं हुई थी। इनको ना मैंने स्पिनर किया है और डबल डबल करके ना हैंग कर दिया है। काफ़ी शदीद गर्मी है, हवा भी चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि ये खुश्क हो जाएंगे। ये दिलबर साहब के कपड़े हैं, इनको सेपरेट ही किया है। वाइट सूट के ऊपर तो मैंने कोई भी कपड़ा नहीं रखा है, ऐसे कोई कलर ना हो जाए। इनको कन्वर्टर भी लगाया सिर्फ दिलबर के कपड़ों को। और इस साइड पे देखें आप, यूँ लंबी लाइन, और उसके साथ साथ ये जी सारे अच्छे से वॉश किया। आज जी मैंने इनको नील भी लगाया। मेरी मम्मा कहती है नील लगाते हैं इनको, फिर ये ज़्यादा अच्छी रहती हैं। साथ साथ इनको स्पिनर भी करती जा रही हूँ। और इसमें मैंने पर्दे ऐड किए हैं, इसमें मैंने नया सर्फ डाला था। देखिए इनका हाल क्या हुआ है, मतलब ये बहुत गंदे हैं। नया सर्फ डाल के मैंने इसमें पर्दे ऐड किए। कहाँ बोल रही हो, वाह कितनी क्यूट लग रही है ये माशाल्लाह। खैर इनका वेट करती हूँ, पानी पीती हूँ क्योंकि शदीद प्यास लग गई है। बस फिर एक बेडशीट रह गई है, वो वॉश करके फिर मैं फ्री। जैसे बीपी बिल्कुल डाउन हो चुका है। अभी लिए कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा तब तक कपड़े वॉश होते हैं फिर। हाँ, ये विंडो खुली है तो यकीन करें कि कमरे में ना आग बरस रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं कपड़ों से फ्री हो जाऊँ फिर मैं इसको बंद करती हूँ। वैसे हवा भी आ रही है ठंडी, ऐसी बात नहीं है। गाइस, कपड़े वॉश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से वॉशिंग मशीन हर चीज़ वॉश करके रख दी है। ये भी अच्छे से वॉश हो गया है। पर्दे मेरे बहुत अच्छे से वॉश हो गए हैं, लेकिन ना इसमें अभी भी ऐसे लग रहा है कि इनको ना जैसे धूप की ज़रूरत हो। तो ये हुक्स इनकी निकल गई हैं, ये जब ड्राई, वैसे तो ये खुश्क हो गए हैं, लेकिन इनको ना हल्की सी धूप की ज़रूरत है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनका करूँ क्या। ये मैं बाद में जोड़ लूँगी, पूछ के जोड़ दिए हैं, तो कोई समझ नहीं आ रही। वैसे बहुत गर्म हवा चल रही है आज बाहर। इसको देखती हूँ, अगर ये इन तारों पे ये पूरे नहीं आएंगे। बाकी जो है एक बेडशीट रह गई थी, मतलब ये देखें ना, ये तो यहाँ पे कर दिए थे। फिर इनको ना, इस बेडशीट को मैंने अलमारी के दोनों वो डोर खोल के इसके ऊपर हैंग कर दिया और तकिए वगैरह ऐसे रख दिए हैं। आज ये भी उठवा देती हूँ यहाँ से, तो बस ये यहाँ पर ड्राई हो जाएगी। इस्त्री वाले टेबल को, इस्त्री वाला टेबल नहीं, उसका जो ऊपर वाली ये कपड़ा सा है, ये सेम थे मेरे पास दो, तो ये मैंने वॉश कर लिया। अभी एक गंदा हो तो दूसरा भी शाके इंसान वॉश कर लेता है। अभी घर को साफ़ करती हूँ, पर्दों की समझ नहीं आ रही क्या करूँ। आज मैंने अपना ये वाला नाइट ड्रेस निकाला, या कुछ भी समझ लें, ये काफ़ी अच्छा है। मुझे बस ब्लैक कलर ही पसंद है। वो जो कल भी मैंने निकाला था ना, बस वो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए पहना और चेंज कर लिया। असल में ना मैंने ये एक्सल ऑर्डर कर दिए थे। वैसे ये तो खुले ही होने चाहिए, लेकिन अब इस लिहाज से ना ट्राउज़र काफ़ी बड़े हैं, तो खैर कोई बात नहीं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने सफाई सारी कर ली है, और साथ साथ मैंने पर्दों का यही जुगाड़ लगाया है। यार ये शीशे मेरे बहुत गंदे हो रहे हैं एसी के पानी से। इनको ना मैंने इधर हैंग कर दी है,
हवा चल रही है, तो मैंने कहा चलें बस हवा से ही इनके अंदर जो हल्की सी नमी की स्मेल है या शायद वैसी मुझे आ रही है, ख़त्म हो जाएगी। हवा ऐसी है कि जैसे गर्म आग बरस रही हो। और बहावलपुर में अभी, बहावलपुर और यज़मान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यज़मान और बहावलपुर में ये कुछ दिन ऐसे ही इसको मक्खियाँ शक्खियाँ मर जाएंगी। आज ये खुला रहा है तो मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ गई हैं। खैर शावर लेती हूँ, बाकी जो खाना वगैरह बनाऊँगी वो कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग में तो सफाई, कपड़े, यही बहुत कुछ हो गया। चलें गाइस, ये पानी के निशान पता नहीं कहाँ से लग जाते हैं। खैर अभी मैंने खाना चढ़ा दिया, मैं तो अभी थकी हारी थी। मैंने कहा मैं रात में बनाऊँगी, रात में खाना खाएँगे दिलबर साहब जब आएँगे। तो अभी वो 5 बजे आए तो कहते हैं मुझे लगी है शदीद भूख, तो सनिया खाना बनाओ। आपने क्या बनाया? मैंने कहा जी हमने तो कुछ नहीं बनाया। खैर अभी मैंने खाना रख दिया है। आलमोस्ट मुझे 30 मिनट लगेंगे, ये खाना टोटल रेडी हो जाएगा। और इसको आज मैं मतलब मुझे समझ आ गई कि इसको कितने टाइम के लिए रखना है। और अभी मैं ये सारा जो है सामान क्लोज़ करती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ, ये वाला बर्तन, ये हिस्सा भी क्लीन कर देती हूँ, फिर मैं फ्री हूँ। तो चलें जी, जब तक ये अपना प्रोसेस करते हैं हम अपना ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हमने सही बोला पता नहीं। बहुत अच्छा मेरा खाना जो है वो रेडी हो गया है, और इसमें मुझे ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल आ गया था। समझ सकते हैं ना, ये देखें बहुत अच्छा बना आज, जज़ाकल्लाह। रोटी मैंने बना ली है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन मुबारक। आज तीसरा दिन ही है ना? नहीं, आज सारे काम शाम किए हैं तो अभी टाइम मिला कि आपको ईद की मुबारकबाद। हमारे घर कल हानिया आई थी, उसके लिए मैसेज आते हैं जी वो गैर महरम है दिलबर के लिए, और वो तो दिलबर की नहीं है, वो तो आप पीछे से लेकर आई हो, बिला वजह दिलबर पे बोझ डाला हुआ है। पहली बात है कि भाई मेरे पास इन चीज़ों का जवाब नहीं था। मैं आपको बता दूं, पहली बात ये है कि कोई भी इंसान किसी के ऊपर बोझ नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये है, हर इंसान अपना रिस्क लेके आता है। तीसरी बात ये है कि इसकी और मेरी भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है, तो मैं इसको भी यही बोलता हूँ कि देखें रिस्क का मालिक खुदा है, और वो जिसको चाहे जितना नवाज दे। ठीक है, मैं ऐसे बोलूँ कि मैं इसको खिला रहा हूँ या कुछ, ये तो मैं बोल नहीं सकता भाई, पता नहीं ऊपर वाला किसके ज़रिए में दे रहा है। तो ये बातें तो आप हरगिज़ ना क्या करें। और देखें, हमने पहले भी बोला है, आप भी बोलो, मैंने रात अपने ब्लॉग में बोला था कि भाई हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे, अब देखें हमारे ब्लॉग जैसे भी चल रहे हैं, हमने कोई रिएक्शन या कुछ नहीं डाला, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि आप न्यू घर में शिफ्ट हो, यहाँ पर अपने रूटीन दिखाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब हम आपको रूटीन दिखा रहे हैं तो फिर खुदारा आप लोगों से हाथ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना क्या कहते हैं, हमें फिर पॉजिटिव व्यू में देखें ना, फिर नेगेटिव तो ना फैलाए ना। इसके अलावा जी नाम महरम की बात हो रही है, ठीक है, वो बच्ची है और ये उसकी वालदा है। देखें वो अपनी माँ से तो मिलने आएगी, मैं नाम महरम हूँ, लेकिन वो अपनी माँ से तो मिलने आ सकती है। अब वो माँ नाम महरम की वजह से माँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है कि भाई बच्ची जो है ना, और अगर उसके लिए मैं ना मारूँ हूँ तो बच्ची ना मिलने आए। ये आपकी एक सोच जो है ना बहुत गलत है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ज़रा चेंज करें, ठीक है ना। और वो एक बच्ची है, कोई अल्लाह माफ़ वो करे, हमारे कोई पास यहाँ ठीक रहती है। नहीं है। अगर वो 1-2 दिन के लिए आ जाती है, वो पीछे से आई हुई है, वो आई भी थी तो बस वो अचानक बस उसका वो उसका हुआ, वरना तो प्लान कोई हुआ ऐसा था। कोई और प्लान इस भी नहीं था चीज़ के उसका। लिए भी रात भी नवीद भाई जब आए थे, उन्होंने बोला कि हमने उसको सख्ती से मना किया था कि आप ये ज़िद नहीं करेंगी रहने वाली, हाँ, मतलब कि जाओ, आप मिल के आ कभी जाओ। मेडिसिन खा रही हो और कपड़े नहीं हैं तो हमसे उसकी नहीं आया तबीयत भी जाएगा। ठीक नहीं है, और उस बच्ची के लिए दुआ करें। और ऐसे नहीं कहते यार, देखो किसी की भी औलाद हो ना, आप जब किसी की औलाद पे भी बात करते हो ना तो वो तकलीफ़ होती है, क्योंकि माँ बाप को वो तकलीफ़ होती है, दूसरों को नहीं होती वो तकलीफ़ जो है ना माँ बाप। क्योंकि देखें मेरी औलाद के लिए कोई बात करेगा, ठीक है, किसी की भी औलाद के लिए बात करेगा तो जो माँ बाप होता है ना उसको तकलीफ़ होती है। दूसरा जो है ना वो सिर्फ चावल खाने के लिए रेडी होते हैं और वो बात करके चले जाते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें ना किया करें। वो एक छोटी सी बच्ची अभी से जो है ना वैसे ये एक तरफ चीज़ें ना करें। बोला जाता है कि उसको अपने साथ रखें। जब मुझे पता है कि जब भी वो 1 दिन के लिए आ जाती है ना, बहुत सी तकलीफ़ होने लग जाती है। तो वो ये है, यही ये बात है चीज़ें ना कि बहुत बुरी मतलब लगती अच्छा हैं। पहले हमें कराची में थे तो यही कमेंट्स आ रहे थे, दिलबर
आप जो है ना हानिया को अपने पास क्यों नहीं रखते? आप क्यों नहीं रखते? अब जब वो अगर एक दिन के लिए हमारे पास आ गई है तो वहाँ पे जी फिर ना महरम की बातें शुरू हो गई हैं। तो खुदारा ये चीज़ें ना करें, ठीक है। थोड़ा जो है ना अपने माइंड भी फ्रेश करें और दिमाग को चेंज करें, ठीक है। अपनी वो वालदा को मिलने के लिए आ सकती है और उसके लिए 24 घंटे गेट खुला हुआ है उसके लिए, ठीक है। ये घर के दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। जितना मेरे बच्चों का हक है उतना उसका भी हमारे ऊपर हक है, ठीक है। तो वो मेरे देखें, मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है और मैंने कभी भी ये चीज़ का फ़र्क नहीं समझा, ठीक है। आप लोगों ने एक नया वो नाम महरम और ये कहानियाँ छेड़ना शुरू कर दी हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। एक और छोटी बच्ची के लिए इस तरह के अल्फाज बोलने वाले मैं समझती हूँ कि वो खुद ही माँ बाप नहीं है, वो जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और ये चीज़ें ना किया करें। बाकी वो भाई हमारी बेटी है, जिस टाइम आए घर, जिस टाइम जाए, दुनिया कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम अपने रिश्तों से पीछे नहीं हटेंगे, जिसको जो बोलना है बोल ही जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक छोटा सा मैसेज देना था कि खुदारा अगर हम पॉजिटिव व्यू में जा रहे हैं तो हमें उस व्यू में रहने दें, नेगेटिव की तरफ ना जाने दें। फिर हम नेगेटिव जाते हैं तो फिर आपके यही कमेंट्स होते हैं कि देखें जी ऐसा ना करें वैसा ना करें। तो भाई देखें, आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के बारे में कुछ ना, हम लोगों को तो आप लोग नहीं छोड़ते, हमारे तो आप कपड़े भी फाड़ देते हैं, तो फिर बच्चों की तो रियायत कर दिया करें। मैंने ये बात एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा बोला है कि बच्चों के ऊपर कोई बात ना करें। हमारे ऊपर जो भी बात करनी है आप दिल खोल के करें, क्योंकि आप लोगों को हमारे लिए भी रोक रोक के थक गया, आप नहीं रुके। तो ये आप छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली यही होगा कि शायद आप लोगों को समझ आ जाएगी। नहीं आती तो भाई देखें, वही बात है कि ना सांप के आगे बीन बजाने वाली बात है, तो फिर हम रोज़ रोज़ तो बीन नहीं बजाएंगे और ना ही इतना वेला सारे को टाइम है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और बताएं, आपको मैं खाना नहीं देती, इसीलिए इतने पतले हो गए हो। इसलिए तो पतला हो तुम, देख लो ना। नहीं, मेरी प्लीज़ पॉजिटिव में मेरी बात सुने। अगर आप रात को भी खाना मांगते हो मैं बनाकर नहीं देती, तो फिर इस तरह की भी बातें आती हैं कि ये तो दिलबर को कुछ देती ही नहीं है, दिलबर को ये कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो टाइमिंग है, मैं सुबह ये का नाश्ता यहाँ क्यों नहीं करता? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो सुबह का नाश्ता मेरा ऊपर वालों के साथ है, दोपहर का मैं खाता नहीं, सीधी बात है, ठीक है। अगर मैं दोपहर का भी खाता हूँ तो अगर ऊपर मैं, क्योंकि दोपहर का तो मैं ऊपर ही होता हूँ, अगर मुझे कोई भूख लगती तो मैं ऊपर खा लेता हूँ। अब तो खैर मेरे लिए आसानी हो गई है कि मैं ऊपर नीचे भागता रहता हूँ। लेकिन ये है कि रात का खाना मेरा इसके साथ होता है, सुबह का नाश्ता दोपहर का मेरा उनके साथ होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं जिस दिन यहाँ से अगर लेट जाता हूँ तो फिर मैं सुबह इसको बोल देता हूँ कि मुझे नाश्ता रेडी कर देना और मैं नाश्ता कर और ये देता हूँ। सीन बहुत कम होता हाँ, है, बहुत कम बहुत होता ही है, कम होता ठीक है। है। और आप सारा दिन नीचे ही बैठे रहते हो। नहीं भाई देखो, मेरी बात सुने, मैं ये डेली वीडियो नहीं बनाऊंगी, सारा आज दिन की मजबूरी बात में। नहीं है, ठीक है। मुझे कोई काम होता है मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। और अगर मैं नीचे भी होता हूँ तो मुझे कोई काम होता है तो मैं ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। ये मतलब अब मैंने वो टाइम मेंशन वाली कहानी हमारी नहीं है कि भाई इस टाइम में ऊपर है ना इस टाइम नीचे, नहीं। लेकिन ये है कि दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनकी सुलह नहीं है, ठीक है। सुलह नहीं है वो एक अलग चीज़ है, जो भी है। और सुलह क्या, लड़ाई भी इन दोनों की नहीं है, सीधी बात है। लेकिन ये है कि दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं ऊपर बैठा हूँ, नीचे बैठा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ। अब वो जब इतराज़ इनका तब था जब ये लोग अलग थे, क्योंकि ये भी घर पे अकेले होती थी, वो भी अकेले होते थे। अब इनको पता है कि ऊपर नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो एक टेंशन नहीं है। अब ये है कि मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी फिर बोलूँगा भाई, मुझे मेरे लिए आसानी हो गई है। मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ऊपर होता नीचे जाता हूँ, तो दोनों को कोई इतराज़ नहीं होता भाई, ठीक है। बाकी छोटी मोटी तो नोक जो घर घर में होती रहती है, ठीक है। बाकी ये खाने शाने नाश्ते वाश्ते भाई, मैं नीचे खाऊँ या ऊपर खाऊँ, देखो मेरी दोनों वाइफ हैं, ठीक है ना। तो इस पे आप लोगों का तो इतराज़ बनता ही नहीं है कि मैं नीचे खा रहा हूँ या ऊपर खा रहा हूँ। मेरी बात सुने, दोनों तरफ तो राशन एक ही बंदे का आ रहा है। मैं नीचे लेके दे रहा हूँ, ऊपर भी लेके दे रहा हूँ, चाहे मैं ऊपर खाऊँ या नीचे खाऊँ, बात तो एक ही है ना, खर्चा तो एक ही हो रहा है हमारा। तो इसमें ये क्या बात हुई कि भाई वो नाश्ता नहीं बना के देता यार, ये छोटी छोटी बात होगा ना। नहीं, ये चीज़ें तो थी, बस मुझे हानिया के लिए आज मैं बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं, अफसरदा हुई कि मेरी वो बात मासूम सुने। बच्ची है। यकीन करें कि कल वो यहाँ आई है तो आप ही सारा दिन पीछे से रोती रही है कि उनका दिल नहीं लग रहा था कि हमारी बेटी थी, देखा उधर रह गई, बदल गई, ये और वो आई भी है तो देखो सारा दिन बोर, क्योंकि देखें इतना शदीद की गर्मी है ना, यकीन माने। कल मैं बच्चों को लेके गया हूँ उधर और गए और फौरन भागे, इतना गर्मी है। और आज मैं बार बार न्यूज़ सुन रहा हूँ कि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई अगला हफ्ता जो है ना ज़रूरत के लिए शदीद बाहर गर्मी निकले है। हैं। और आपने दोपहर को तो बिल्कुल नहीं निकलना, मतलब सुबह में या शाम में काम करने, लेकिन दोपहर को हरगिज़ नहीं निकलना, क्योंकि इससे ना पता नहीं वो क्या बोल रहे थे कि आपकी तबीयत और भी मजीद बिगड़ सकती है। तो काइंडली आप लोगों से भी भाई डिहाइड्रेट हो सकते हैं। हाँ? डिहाइड्रेट हो आप पता सकते नहीं हैं ऐसे कुछ बोल रहे, शायद। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ज़रूरत के टाइम बाहर निकलें। अदरवाइज़ ये कि
बाकी वेले टाइम जो है ना आप भूंगा शुंगा जो सवेरे मार लो या रात में मार लो, लेकिन दोपहर नहीं है। देखें अपनी जान से नहीं, देखो, बहुत अच्छी बात कोई है। भी वो चीज़ नहीं है। अभी देखें जैसे कल वो देख रहे थे कि वो DH में एक्सीडेंट हुआ है ना, परसों रात में हुआ है। परसों रात में हुआ है। 2 बच्चों की वो देखें वन व्हीलिंग कर रहे थे वो। वन व्हीलिंग के 2 बच्चों की टांगें टूट गई और एक मौके पे फौत हो गया। अब ये हरकतें हम लोगों को जेब नहीं देती, क्योंकि देखें जिसकी टांगें टूट गई उसके लिए भी कयामत बन गई, बिल्कुल सारी जिंदगी के लिए उसका माँ बाप बैठा रहेगा। और जिसका फौत हो गया उनकी नौजवान बेटा चला गया, वो भी सारी भाई जिंदगी के लिए यहाँ खत्म जो है ना पंजाब के हालात इतने अच्छे भी नहीं हैं। मेरे ख्याल में पिछले दिनों अंकल अनवर ने भी वीडियो बनाई हुई थी, वो ये डॉक्टर हाँ, शराज हाँ। जो बेचारा यहाँ हमारे नियर तो अबाउट ही ये भी उनकी है। उसके अलावा कत्ल हुआ है भाई, उनका। जब से हम लोग कराची से आए हैं और ये 33 दफ़ा शायद कराची हाँ, में 33 टाइम झटके आए हैं। देखें तौबा इस्तग़फ़ार, और उसके लिए भी हम सबको दुआएं मांगनी चाहिए। कल हम लोग ना कहीं जगह पे बैठे हुए थे, तो मैंने ना वो एक अंकल है उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि अंकल ऐसे तो बोलते हैं, बेटा आप तो बैलेंस करके आप बैठे थे। कैमरा पकड़ के वीडियो बनाए, मैं अपना खाना देख लूं। पक्का चला बात तो पूरी कर दें। वो यही कि फिर मैंने उनको बोला ना, मैंने कहा अंकल ये ना 33 दफ़ा झटके आ चुके हैं। बोलते हैं बेटा आप लोग बैठे हुए थे तो बैलेंस करके बैठे थे ना, आप जब उठे हो तो फिर वो बैलेंस ऊपर नीचे हो गया। तो चलें जी, ये एक जज़ाकल्लाह। मजाक था, इस चीज़ को मतलब सीरियस नहीं है, लेकिन ये कि ना हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो है ना गोश्त फ्रिज में ना रखें, गरीबों तक पहुँचाएं। ओके, अल्लाह ये हाफिज़। भी सुन्नत है।